यहाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो अपन ने बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये अपन बात कर चुके थे। अब आज अपन देखते हैं एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया जो थी वो कौन सी अभिक्रिया है? सहयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सहयुग्मन, या इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। सहयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। सहयुग्मन की बात करते हैं या सहयुग्मन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर जो है जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक बाहरी यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसे सहयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक, कितने? जब दो या दो से अधिक, सपोज करो ए और बी, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक भारी यौगिक का क्या कर देते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या सहयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? सहयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक रासायनिक पदार्थ ए जो है दोनों क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में दोनों मिलकर या तो ए और बी आपस में मिल जाते हैं और एक किसका निर्माण कर देते हैं? एक बाहरी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को सहयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर अपन देखते हैं C+O2, सिंपल सा उदाहरण है CO2। तो यहाँ पर C क्या है? कार्बन। तो कार्बन कैसा है? सॉलिड। ये क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और ये क्या रहेगी? गैस। ये जो है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, और ये भी क्या रहेगी? गैस। तो यहाँ पर कार्बन जो है, अगर कार्बन को जलाया जाता है, O2 के साथ क्या कर रहे हैं? इसको जलाया जाता है। तो जलाने पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अर्थात दोनों मिलकर एक भारी यौगिक का निर्माण हुआ। इसी तरीके से अगर Mg वायर है, ये भी क्या होगा? सॉलिड। अगर इसको अपन जलाएंगे तो जलाने पर क्या बनेगा? ये क्या रहेगी? गैस। और यहाँ पर क्या किसका निर्माण होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये होता है मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम
ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो मैग्नीशियम धातु है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और धातु जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो देता है वो कौन सी प्रकृति हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति। और धातु ऑक्साइड जो बनेगा अर्थात धातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड जो बनेगा वो कौन सी प्रकृति का बनेगा? क्षारीय प्रकृति का। क्लियर? तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो वायर को अगर जलाया जाता है और मैग्नीशियम वायर को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अपनी परिभाषा क्या है? जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक भारी यौगिक का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया? संयुग्मन अभिक्रिया, या कौन सी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर इसी तरीके से अपन देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं। अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं तो एथीन जो है, अगर एथीन की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे तो एथीन अगर अपन पढ़ चुके हैं पहले, एथीन का सूत्र क्या होगा? CH2 डबल बंद CH2। तो CH2 डबल बंद CH2 IPAC पढ़ी थी अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। और एथीन जो है ये क्या है? गैसीय प्रकृति की होगी। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी? हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर जो एक तो कितने वायुमंडलीय दाब पर? 100 वायुमंडलीय दाब पर होती है और 473 केल्विन ताप पर अभिक्रिया संपन्न होती है। और उत्प्रेरक जो होता है यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है? निकल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। अब देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ये क्या काम कर देती है? डबल बंध जो है इसको तोड़, एक बंध को तोड़ देती है। और बंध को तोड़ने पर यहाँ पर जैसे ये बंध टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ से बंध ब्रेक होगा। ब्रेक होते एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर CH3 सिंगल, एक तो टूट गया बंध और एक बचा है, तो ये यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? CH3 हो गया, नहीं हो गया? और ये क्या कहलाएगी? एथेन। क्या कहलाएगा? एथेन। 2 कार्बन है, एल्केन श्रेणी का सदस्य क्या कहलाएगा? एथेन। क्या कहलाएगा? एथेन कहलाएगा। क्लियर? तो ये जो है ये भी कौन सी प्रकृति का? गैसीय प्रकृति का होगा। अब हाइड्रोजन का यहाँ योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण। करण का मतलब जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो ये मैं उदाहरण थे किसके, और भी उदाहरण हो सकते हैं बहुत। तो ये जो उदाहरण थे ये किसके उदाहरण हैं? संयुग्मन अभिक्रिया का। देखो एक ये रहा, अर्थात ये जो है ये तो क्या है? A और ये क्या है? B, और दोनों मिल गए तो ये क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वो है अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपन दूसरी अभिक्रिया जो वर्ड उसके विपरीत होगा अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन या इसी को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। और वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही क्या हो जाएगा? टूटना। क्या हो जाएगा? टूटना। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की जो बात करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया में
किसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भारी यौगिक, एक भारी यौगिक जब भारी पदार्थ दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में टूट जाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भारी यौगिक दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में टूट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपघटन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टूटना। क्या हो जाएगा? टूटना। और वियोजन का मतलब भी क्या है यहाँ पर? अलग अलग होना। अर्थात एक भारी यौगिक जो है दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में टूटता है। अर्थात अगर अपन यहाँ देखें तो ए बी कोई यौगिक है, ये ए बी जो है ए प्लस किस में टूट जाएगा? बी में। अर्थात ए और बी दो अलग अलग भागों में टूट जाता, यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है इसका अलग परमाणु द्रव्यमान होगा, इसका अलग परमाणु द्रव्यमान होगा, परंतु एक का परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान इससे क्या होगा? कम होगा, और इसका परमाणु द्रव्यमान इससे कम होगा, परंतु दोनों को मिलाकर परमाणु द्रव्यमान इसके बराबर होता है। क्लियर? अब देखो, जिस से भी अपन ने इसको तोड़ा है, किससे भी, जिससे भी अपन तोड़ेंगे अपघटन अभिक्रिया, उस आधार पर अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरी जो होगी ताप अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी जो होगी वो होगी ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। ये 3 तरीके से, अर्थात जब किसी भी रासायनिक पदार्थ को विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ताप के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ताप अपघटन अभिक्रिया। और जब किसी रासायनिक पदार्थ को किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसके द्वारा? किसी रासायनिक पदार्थ को विद्युत द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो, पहली बात तो विद्युत धारा जो है वो किस में बहेगी? जल में।
जलीय माध्यम जो है तो उसमें कौन बहेगी, विद्युत धारा बहती है। और वो विद्युत धारा चाहे वो एसिडिक हो माध्यम चाहे वो बेसिक हो। तो यहाँ पर विद्युत धारा की बात करेंगे तो सबसे पहला उदाहरण की बात करते हैं, जैसे H2O जो है, जल का विद्युत अपघटन जो होगा वो कौन सी अवस्था, ये जलीय द्रव है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किस भागों में टूट जाता है, H2 प्लस है O2 में टूट जाता है। किस में टूट जाएगा, ये H2 प्लस है O2 में टूट जाता है। और H2 और O2 की अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 है तो ये 2 और ये 4 है तो ये 4। अब देखो यहाँ पर समझने की बात, अगर अपन इसमें विद्युत धारा ये पात्र लेते हैं और विद्युत धारा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए मैंने, एक तो क्या हो जाएगा एनोड और एक क्या हो जाएगा कैथोड, होगा नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैं एक बैटरी से इनको जोड़ दिया, ये कुंजी लगा दी मैंने, प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो एक पे कौन सा चार्ज होगा प्लस और एक पे कौन सा चार्ज होगा माइनस। प्लस जिस पे होता है वो तो क्या कहलाएगा एनोड, वो तो क्या कहलाएगा एनोड, और जिस पे माइनस चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा कैथोड। हो गया। अब इसमें अपन क्या भरेंगे, जल भर दिया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और विद्युत धारा प्रवाहित करते ही ये जल जो है किसमें टूटेगा, अपने आयनों में विभक्त होगा नहीं होगा। और जल के अंदर जो है वो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। तो जल किस में टूटेगा, आयनों में। और यहाँ पर जो है आयन जो है ये ऑक्सीजन जो है, अब यहाँ पर जल की बात करेंगे अपन तो H प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, H प्लस जो है वो तो किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा नहीं जाएगा, वो सॉरी कैथोड, क्योंकि यहाँ पर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा प्लस चार्ज और H प्लस के ऊपर कौन सा चार्ज H प्लस, तो सेम सेम पर जा ही नहीं सकता क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो है हाइड्रोजन ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी और कैथोड पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, अधिकता है, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। अब हाइड्रोजन कैथोड पर जाकर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नहीं करेगा, भाई मेरे को दे, अरे मांगेगा। और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा, तो बताओ H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या कर लेगा, यहाँ पर H बनाएगा नहीं बनाएगा। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2 का निर्माण करेंगे नहीं करेंगे, अरे करेंगे क्या करेंगे। तो इस तरीके से किसका निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा जो आयन बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन आयन। और ये ऑक्सीजन आयन क्या काम करेगा, ये कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा नहीं जाएगा, O-2 बनता है यहाँ पर। और ये जाकर इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, अधिक कमी है, एनोड के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ऑक्सीजन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा। और इलेक्ट्रॉन देने से अर्थात O-2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और ये क्या बना देगा, ये हो गया नहीं। और 2 ऑक्सीजन परमाणु क्रिया करके क्या बना लेंगे, O2 का निर्माण होगा नहीं होगा, अरे हो गया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ये रहा ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके जमा होंगे, यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये जो गैस है ये तो कहाँ बनी, यहाँ पर एनोड कैथोड पर। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो कहाँ होगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कहाँ होगा, एनोड पर होगा नहीं होगा। एक बात तो क्लियर ये हुई, जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर जो बनती है वो ऑक्सीजन गैस बनती है। ये बात तो एक क्लियर हो गई।
उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, पर जब जल का अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर जल के कितने अणु हैं, 2 अणु है या नहीं है, और 2 अणुओं के अपघटन से यहाँ पर जो है वो जल का हाइड्रोजन के कितने बनते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु बनता है। अर्थात अगर दूसरी तरीके से बात करें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बनता है, तो बताओ जो कैथोड के ऊपर जो हाइड्रोजन बन रही है वो तो कितने अणु बनेंगे, 2, और एनोड के ऊपर कितने बनेंगे, 2। तो कैथोड और एनोड पर जो गैस उत्पन्न हो रही है उनका अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा, नहीं होगा। अर्थात कैथोड के ऊपर जो हाइड्रोजन बनती है वो दुगनी मात्रा में बनती है किस पर, एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसकी तुलना में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो जल का विद्युत अपघटन कराने पर यहाँ पर 2 आयन बनेंगे, एक H+ आयन और एक बनता है O-2। तो हाइड्रोजन जो है वो तो जाता है किसके, H+ आयन जो है वो तो पहुँचता है कैथोड के पास, कैथोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कैथोड से और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन परमाणु, और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, H2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरीके से O-2 जो है वो जाता है एनोड के पास, एनोड को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है और वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन परमाणु में, और ऑक्सीजन परमाणु के 2 परमाणु जो हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन, एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनी, O2। कैथोड और एनोड के ऊपर जो गैस बनी उनका अनुपात क्या है, 2:1। क्लियर? तो इस तरीके से किसका अपघटन कराया अपन ने, जल का अपघटन कराने पर। इसी तरीके से अगर किसका, सोडियम क्लोराइड जो है उसका विद्युत अपघटन करा दिया जाए, नमक जानते हो, अरे खाते हो नमक तो NaCl की बात करते हैं, NaCl। अब NaCl कौन से माध्यम में काम करेगा, ये जलीय माध्यम में, एक्वस होगा, नहीं होगा। तो जब इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na, और यहाँ पर क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, नहीं बनेगा। अभिक्रिया को संतुलित करूंगा तो 2 ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब अपन को ये बताना है कैथोड पर कौन बनेगा और एनोड पर कौन बनता है, तो ये चीज अपन को क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये विद्युत अपघटन कराएंगे यहाँ पर, तो एक तो क्या हो जाएगा कैथोड और एक क्या हो जाएगा एनोड। एनोड के ऊपर प्लस और कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होगा, नहीं हो। जब NaCl जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में, होगा, नहीं होगा। और Na+ जो है, अब देखो ये Na+ ये तो कहाँ जाएगा, प्लस जो है वो तो माइनस के पास जाएगा, और माइनस क्या है, कैथोड। तो Na+ जो है कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना देगा, सोडियम परमाणु बनाएगा, नहीं बनाएगा। और Cl- की बात करते हैं, ये क्या है, एनोड, और एनोड के ऊपर कौन जाएगा, माइनस, और माइनस क्या, Cl-, और ये Cl- जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करके क्लोरीन परमाणु का क्या कर लेता है, निर्माण, और 2 क्लोरीन परमाणु जो है अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर Cl2, अर्थात क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो बताओ कैथोड पर तो कौन, Na, एनोड पर कौन, क्लोरीन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। किसमें, जब अपन किसका विद्युत अपघटन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक पदार्थ को, जब किसी रासायनिक पदार्थ को ऊष्मा या ताप के द्वारा 2 या 2 से अधिक
2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर अपन बात करें किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की, किसकी बात करें अपन यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है, किसको? इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो CaO+ किस में टूट जाता है? CO2 में। और CO2 क्या है? गैस। CO2 क्या होगी? गैस। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या रहेगा? ठोस रहता है वैसे तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। ये क्या है? कैल्शियम और ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो किस में टूट जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है। किसके द्वारा? ताप के द्वारा। जब इसको गर्म किया जाता है तो किसके द्वारा? ये कैल्शियम ऑक्साइड में। और किस में टूट रहा है? CO2 में टूट जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या है? ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। अगर दूसरी लेते हैं अपन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं यहाँ पर। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब यहाँ पर किसके द्वारा तोड़ेंगे? प्रकाश के द्वारा। सीधे नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि जब प्रकाश के द्वारा किसी भी रासायनिक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HBr जो है, इसको प्रकाश जो है उसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट जो है किरणों के द्वारा अगर तोड़ा जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा? H2+ Br2 में। किस में टूटता है ये? H2+ Br2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या रहेगी? गैस ब्रोमीन। और ये भी क्या रहेगी? गैस। होगा नहीं होगा? तो इसके कितने अणु? 2 अणु। जब HBr जो है उसको यहाँ पर प्रकाश भी लिख सकते हैं। तो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हाइड्रोजन गैस और किस में टूट जाता है? ब्रोमीन में टूट जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से किसके आधार पर? तोड़ने के पदार्थ, अर्थात किसी भी पदार्थ को जिसके द्वारा तोड़ा जाता है, चाहे ताप के द्वारा तोड़ा जाए, ताप और ऊष्मा के द्वारा, तो ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। प्रकाश द्वारा तोड़ा जाता है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये अगर अपन बात करें जैसे नहीं, तो ये HBr जो है, HBr को प्रकाश के द्वारा तोड़ा। सोडियम क्लोराइड को अपन विद्युत के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको क्या किया? गर्म किया। तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। क्लियर? तो ये थी अपनी कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया।